सदाकाल परमानंद अमृत का पूर है नहीं? क्या कहते हैं भाई? देखिएगा तो कहते हैं कि जिसने ज्ञान ज्योति द्वारा, किसके द्वारा? मुनराज हैं, निरंतर अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के पास में रहते हैं, निरंतर अपनी पर्याय को अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप का आश्रय लिए हुए हैं। इसीलिए पर्याय में होने वाले समस्त पाप रूपी परिणाम, पाप समूह रूपी परिणाम, यानी मोह राग देश के परिणाम जो है ना, वे सब जो है पाप रूपी परिणाम है। इसीलिए उनकी पर्याय में उनका नाश है, अभाव हो गया है। क्योंकि निरंतर वे अपने जो है, अपनी जो चैतन्य वस्तु जो कि परमानंद रूप अमृत का पूर है, ज्ञानानंद स्वभावी आत्म तत्व जहाँ निकट है, वे निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो कि तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, उसका अवलंबन उनकी पर्याय लिए हुए है, जिनकी मुनराज की पर्याय में। तो कहते हैं जिसने ज्ञान ज्योति द्वारा पाप समूह रूपी घोर अंधकार का नाश किया है, ऐसा सहज परमानंद रूपी अमृत का पूर जहाँ निकट है। फिर वह तीसरी लाइन में उन्होंने कहा, उसमें विकृति करने की नहीं, राग द्वेष में है सामर्थ्य। अपनी चैतन्य वस्तु में वह जो चैतन्य वस्तु है, वह विकार के यानी राग द्वेष विकृति करने की उसमें सामर्थ्य नहीं है। समझ आप? सूरज है, सूरज प्रकाश का भंडार है, समझ आप? क्या उसमें से अंधकार उसमें से प्रकट होगा क्या? नहीं, क्योंकि वह तो प्रकाश का भंडार है। ऐसे ही आत्मा में राग द्वेष रूपी विकृति का अभाव है और उसमें विकृति करने में समर्थ नहीं है। वह चैतन्य वस्तु वे राग द्वेष विकृति करने में समर्थ नहीं है। ऐसा रख दिया। मुनराज है, निरंतर अब उनकी पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन आश्रय लिए हुए है। इसीलिए अब उनकी पर्याय में कैसा राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती है। क्या? वे राग द्वेष विकृति करने में समर्थ नहीं है। उस नित्य शाश्वत समरस आत्म तत्व में विधि क्या है और निषेध क्या है? चौथी लाइन उन्होंने बताई, पदम प्रबंधाई दिन में, समरस में उस आत्म तत्व में क्या विधि है और कहाँ निषेध है? आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है, यानी समता रस से भरपूर अपनी चैतन्य जो वस्तु है, वह चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा जो कि समता रस से भरपूर है। समता है नहीं, सम रस में उस आत्म तत्व में, समरस यानी समता रस का भंडार भगवान आत्मा है। राग द्वेष के अभाव स्वरूप है और मुनराज निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेने के कारण से उनकी पर्याय में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती है। क्या भगवान है नहीं? समरस में उस आत्म तत्व में क्या विधि और क्या निषेध है? क्या विधि और क्या निषेध? अपना भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है, रागादिक परिणाम भी है कैसे में
वे छोड़ने योग्य हैं। इस प्रकार के विकल्पों का भी उनकी पर्याय में अभाव है। क्या ऐसी बात है। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज कहती है कि समरस स्वामी आत्म तत्व में यह करने योग्य है और यह छोड़ने योग्य है। ऐसे विधि निषेध के विकल्प रूप स्वभाव न होने से उस आत्म तत्व का दृढ़ता से आलम्बन करने वाले मुनि को स्वभाव परिणमन होने के कारण समरस रूपी परिणाम होते हैं। क्या करने योग्य है और यह छोड़ने योग्य है। ऐसी विधि निषेध के विकल्पों से भी पार हो गए मुनिराज। क्या? क्योंकि आत्म स्वभाव विकल्प रहित है, निर्विकल्प स्वरूप वस्तु है। यानी उनकी पर्याय ऐसी स्वभाव रूप परिणमन कर रही है। जैसा द्रव्य है वैसी ही पर्याय में उनका परिणमन भी चल रहा है मुनिराज की पर्याय में। क्या? ऐसा उनकी पर्याय का स्वरूप हो गया है। जैसी वस्तु है ना, वस्तु निर्विकल्प स्वरूप है, ज्ञान आनंद से भरपूर है, समता रस से भरपूर है। जैसा द्रव्य है और वैसी उनकी पर्याय यह प्रकट हो गई है। कौन की? मुनिराज की। किंचित अभी रागादिक परिणाम अभी हैं, उसको गौण कर दीजिए आप। क्या? अभी परिपूर्ण निर्मल दशा की उत्पत्ति नहीं है उनकी पर्याय में, लेकिन उसको भी गौण करते हुए क्या करे? समता रस रूप, समता स्वभावी आत्म तत्व में यह करने योग्य है और यह छोड़ने योग्य है। ऐसे विधि निषेध के विकल्प रूप स्वभाव न होने से उस आत्म तत्व का दृढ़ता से आलम्बन करने वाले मुनि को स्वभाव परिणमन होने के कारण कैसा है? यानी द्रव्य स्वभाव तो अपना तीनों काल कैसा है? रंगोर आदेश रूप परिणाम से के अभाव स्वरूप है। महाराज जी, प्रत्येक द्रव्य आत्म स्वरूप जो वस्तु है वह सदाकाल समता आनंद से भरपूर है और राग देश रूपी अंधकार से अभाव स्वरूप है। ये तो चैतन्य वस्तु है। जैसे सूरज जो है ना, प्रकाश का भंडार है, उसमें अंधकार का अभाव है कि नहीं है? ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु है, आत्म वस्तु है। सदाकाल रागादिक परिणाम, जिस समय रागादिक परिणाम संसार अवस्था में दिखाई देते हैं उस समय अपनी चैतन्य वस्तु रागादिक परिणामों से रहित है। क्या भगवान अरूपी है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का भंडार है, आनंद का भंडार है, समता रस का भंडार है। देखा नहीं? समरसमय उस आत्म तत्व में, समरस यानी समता रसमय है भगवान आत्मा। समझ आप? तो कहते हैं ऐसे विधि निषेध के विकल्प रूप स्वभाव न होने से, स्वभाव अपना कैसा है? विकल्प रहित है, निर्विकल्प स्वरूप है। ऐसे विधि निषेध के विकल्प रूप स्वभाव न होने से उस आत्म तत्व का दृढ़ता से आलंबन करने वाले मुनि को, कितनी पर्याय में दृढ़ता चल रही है? बोलो आप। अपने द्रव्य स्वभाव की पर्याय में पकड़ कितनी जबरदस्त है? अज्ञानी जीवों की पर्याय में पकड़ शरीर आदि पर पदार्थों की है। अज्ञानी जीवों की पर्याय में पकड़ कसाय रूपी परिणामों की है, पर ज्ञानी जीवों की पर्याय में पकड़ अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की है।
दिया। क्या समझ में आ गई? समझ में बात? अज्ञानी जीवों की पर्याय में जो पकड़ चल रही है वह शरीर आदि पर द्रव्य पर पदार्थों की है। अज्ञानी जीवों की पर्याय, पर्याय के बिना जगत में कोई वस्तु होती नहीं भगवान। कोई भी वस्तु जगत की ऐसी नहीं है जिसकी पर्याय तो है पर द्रव्य नहीं है। द्रव्य तो है पर पर्याय नहीं है। अज्ञानी जीव की पर्याय में पकड़ शरीर रागादिक जो कि कर्मकृत वस्तुएं है। इसीलिए उसकी पर्याय में निरंतर दुख रूपी पर्याय चली आ रही है। और ज्ञानी जीवों को अपने आत्म स्वरूप का सच्चा ज्ञान होने से कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है जो सदा काल ज्ञान आनंद आदि समता रस से भरपूर है, ऐसा उनकी पर्याय में निर्णय होने पर निरंतर उसकी पकड़ जो है द्रव्य स्वभाव की है। द्रव्य स्वभाव कैसा है? तो कहते हैं रागादिक परिणामों से रहित स्वरूप है, निर्विकल्प स्वरूप है। मुनिराज की पर्याय सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से है, उसका लेवल पर्याय का ऊंचा है। कहते यह करने योग्य है और यह छोड़ने योग्य है, ऐसे विधि निषेध के विकल्प रूप स्वभाव ना होने से चेतन वस्तु ऐसी कैसी है? विधि निषेध के विकल्प से रहित है। क्या? विधि निषेध के विकल्प रूप स्वभाव ना होने से उस आत्म तत्व का दृढ़ता से आलंबन है, दृढ़ता से आलंबन करने वाले मुनि को स्वभाव परिणमन मय होने के कारण समरस रूपी परिणाम होते हैं। क्या? क्योंकि अपनी चैतन्य वस्तु समता रस से भरपूर है, ज्ञान आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, शरीर रागादिक के अभाव स्वरूप वस्तु है और पर्याय में पकड़ अपने द्रव्य स्वभाव की है, उसका आलम्बन द्रव्य स्वभाव का है। इसीलिए उनकी पर्याय में निरंतर, मुनिराज की पर्याय में निरंतर स्वभाव रूप परिणमन होने के कारण समरस रूप परिणाम होते हैं। क्या? समता रस की उत्पत्ति का कारण कौन है? भगवान। कहते अपना ज्ञाय प्रभु परमात्मा जो कि समता रस से भरपूर है। समता रस का कारण पर द्रव्य का अवलंबन नहीं, रागादिक परिणतियों का भी अवलंबन नहीं है। राग का परिणाम वह समता रस का कारण नहीं है। क्या? समता रस का कारण कौन है? तो कहते हैं अपना ज्ञाय प्रभु परमात्मा है, पर द्रव्य नहीं है, रागादिक परिणाम भी नहीं है। अपने जो चैतन्य वस्तु समता रस से भरपूर है वह उसका कारण है। मुनिराजों की पर्याय में जो वीतराग दशा की उत्पत्ति हुई है, जो समता रस रूप परिणमन चल रहा है, उसका कारण कौन? उसका कारण कौन है? जो अपना समता स्वरूपी भगवान आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, वह उसका कारण है। इसीलिए मुनिराज की पर्याय निरंतर अपने ज्ञानानंद स्वरूप का आश्रय लिए हुए। ये बात उन्होंने यहाँ समझाई। देखो कहते हैं समरस स्वभावी आत्म तत्व में यह करने योग्य है और यह छोड़ने योग्य है, ऐसे विधि निषेध के विकल्प रूप स्वभाव न होने से है नहीं? उस आत्म तत्व का
दृढ़ता से आलम्बन करने वाले मुनि को स्वभाव परिणमन होने के कारण समरस रूपी परिणाम होते हैं। यानी जैसा द्रव्य स्वभाव है वैसा ही उनकी पर्याय में वैसा परिणमन भी चल रहा है। अपन अपने परिणामों को देख लें, अपने परिणामों में क्या चल रहा है भगवान अपनी पर्याय किसका अवलंबन लिए हुए है, ये बताने का मतलब क्या है? अपने परिणामों को पहचानो, समझ गया? क्योंकि परिणामों में ही बंध है और परिणामों में ही मुक्ति है। हे योगी, इसीलिए तो अपने परिणामों को पहचान। ऐसा योगसार ग्रंथ में आया ना, 14वें नंबर के गाथा में, योगसार ग्रंथ में, हे योगी, परिणामों में ही बंध है और परिणामों में ही मुक्ति है, इसीलिए अपने परिणामों को पहचान। ये बात क्यों बताई जा रही है? हमारे निरंतर पर्याय में क्या चल रहा है? मोराग देश के परिणाम, दुख रूपी परिणाम, संकलेश रूप परिणाम। क्या? क्योंकि पर्याय हमारी निरंतर पर का आश्रय लिए हुए है, पर द्रव्यों को अपना जान रही है, पर द्रव्य को अपना मान रही है। क्या क्या कह रहे हैं? किसी भी अभी आ रही कि नहीं आ रही? देखो पापा, नहीं अब तो आ रही है ना, अभी तो आ रही है, तो इसी पे चलने दो ना फिर पापा। चलो ठीक है, लगाते उस पर लगाते हैं, आप काट दो। क्या कहते हैं? तो कहते हैं समता रस स्वभावी आत्म तत्व में यह करने योग्य है, यह छोड़ने योग्य है। ऐसे विधि निषेध के विकल्प रूप स्वभाव न होने से उस आत्म तत्व का दृढ़ता से आलम्बन करने वाले मुनि को, है ना, स्वभाव परिणमन होने के कारण समरस रूपी परिणाम होते हैं। मुनिराज की पर्याय में निरंतर समता रस रूपी परिणाम चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन आश्रय लिए हुए है। इसमें लगा, पापा को लगा इसमें, विधि निषेध के विकल्प रूप राग द्वेष रूप परिणाम नहीं होते। चलिए अब ये इसी कलश को पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इसका खुलासा किया है वो अपन पढ़ लेते हैं। एक बार पुनः इस कलश का पाठ करते हैं। बहुत सरल है, इसमें कहीं कोई कठिनता नहीं है। पाठ करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं, वो अपन को समझ लेते हैं। जिसने ज्ञान ज्योति के द्वारा पाप तिमिर का किया विनाश, परमानंद मृत का पूर्ण निकट ही करता जहाँ निवास। उसमें विकृति करने की नहीं राग देश में सामर्थ्य, समरस में उस आत्म तत्व में क्या विधि है और कहानी से। अब देखिएगा पूज्य गुरुदेव श्री इसी कलश का खुलासा करते हुए हमें समझाते हैं। इस पे आ गए, इस पे ही आए जी। हम जो आवाज आ रही है पापा, आवाज आ रही है क्या आपको? ठीक है, देखिएगा अपन ने कलश को यहाँ पर समझा।
आप पूज्य गुरुदेव श्री इसी कलश का स्पष्टीकरण करते हुए हमें समझाते हैं, जिसने ज्ञान ज्योति द्वारा चैतन्य के प्रकाश द्वारा, इसके द्वारा चैतन्य के प्रकाश, चैतन्य जैसे सूरज का प्रकाश है ना, सूरज प्रकाश का भंडार है ना, ऐसे ही अपनी चैतन्य ज्योति के ज्ञान प्रकाश के भंडार स्वरूप है। तो कहते हैं चैतन्य के प्रकाश द्वारा जिसकी नजरें चैतन्य प्रकाश में अंदर पड़ी हैं, क्या कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं, जिसकी नजर, जिसकी दृष्टि कहाँ पे, अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा ज्ञान प्रकाश का भंडार है। नहीं आप तो कहती है जिसकी नजर चैतन्य प्रकाश में अंदर पड़ी है, यानी पर्याय जो है ना, निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि पूर्वक उसका अवलंबन लिए हुए है। चैतन्य के प्रकाश द्वारा जिसकी नजरें चैतन्य प्रकाश में अंदर पड़ी हैं, यानी पर्याय शुद्ध ज्ञान की पर्याय का परिणमन बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी है। क्या भगवान अपने पास में जो शुद्ध ज्ञान है ना, वह शुद्ध ज्ञान अज्ञानी जीवों का कहाँ काम कर रहा है, बहिर्मुखी होकर बाहर में परिवर्तन करता है। पर ज्ञानियों की वही शुद्ध ज्ञान की पर्याय उनके पास में भी है, उसका परिवर्तन कहाँ हो रहा है, अंदर अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की तरफ है, अंतर्मुख है नहीं? तो कहते हैं जिसकी नजरें चैतन्य प्रकाश में अंदर पड़ी हैं, अंदर पड़ी है मतलब यानी ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति अंतरोन्मुखी है, ज्ञानियों की पर्यायों का है, समझ आप? क्योंकि वेद ज्ञान की ज्योति उनकी पर्याय में निरंतर जागृत है? तो कहती है जिसकी नजरें चैतन्य प्रकाश में अंदर पड़ी है, अंदर पड़ी है मतलब क्या, शरीर रागादिक से भिन्न जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान है। शरीर रागादिक से भिन्न करना नहीं है, वो तो भिन्न स्वरूप ही है ना भगवान। प्रत्येक चैतन्य वस्तु आत्म वस्तु संसार अवस्था में शरीर रागादिक परिणाम होने पर भी उस समय वह चैतन्य वस्तु तो उसके अभाव स्वरूप ही है, भिन्न ही है, भिन्न नहीं करने भगवान। वस्तु स्वरूप को समझो क्या, कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है वो सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न है। ऐसा जानकर ज्ञान की पर्याय का परिणमन अंतरोन्मुखी होकर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का अवलंबन आश्रय ले, क्या उसको भगवान ने धर्म कहा है। सत्य वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयत्न करना भगवान कहते हैं जिसकी नजरें चैतन्य प्रकाश में अंदर पड़ी हैं, जिसकी दृष्टि में चैतन्य प्रकाश चैतन्य के नूर का पूर्ण दृष्टि में आया है। क्या आया है कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, इस शरीर आदिक तो मैं हूं ही नहीं, और पर्याय में जो विविध प्रकार के रागादिक परिणाम पुण्य पाप रूप से उत्पन्न होते हैं वे भी मैं नहीं हूं। मैं तो एकमात्र चैतन्य का नूर का पूर्ण भगवान आत्मा हूं। ऐसी उनकी ज्ञानियों की दृष्टि अंदर में पड़ी हुई है, जिसे अपनी आत्मा का आनंद लेना हो, सुख शांति पर्याय में प्रकट करनी हो, तो अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जला लो कि मैं शरीर नहीं हूं,
ये राग आदि परिणतियां जो परलक्षी भाव है वे भी मैं नहीं हूँ। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप अरूपी भगवान आत्मा हूँ। ऐसा उस द्रव्य का अवलंबन, दृष्टि और अवलंबन होना चाहिए। भाई साहब ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। अनंत काल हो गया हमारी आत्मा की पर्याय ने कभी भी अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की ना तो दृष्टि की है और ना ही उसका आश्रय लिया हुआ है। आनंद स्वरूप सुख स्वरूप भगवान आत्मा समरस समरसमय है, समता रस से भरपूर है भगवान। अगर जिन्हें अपनी आत्मा की पर्याय में समता रूपी धर्म की प्राप्ति करना हो, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना हो, उन्हें अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसकी दृष्टि करना, उसका अवलंबन लेना, उसका आश्रय लेना, उसे भगवान मोक्ष मार्ग कहते हैं। स्पष्ट लिखा हुआ है कलश के अंदर। कहते हैं चैतन्य प्रकाश के द्वारा जिसकी नजरें चैतन्य प्रकाश में अंदर पड़ी हैं, आज जिसकी दृष्टि में चैतन्य प्रकाश है, क्या है? दृष्टि है, चैतन्य प्रकाश बस रहा है पर्याय में। चैतन्य के नूर का पूर्ण दृष्टि में आया है। क्या आया है? क्या आया है कि मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ऐसी उसकी पर्याय में उसकी प्रकटता हुई। उस ज्ञान ज्योति द्वारा पाप समूह रूपी घोर अंधकार का नाश किया है। क्या इसके द्वारा किया है? अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप के द्वारा किया है। राजकुमार जी फोन लगाया नहीं था? लगाया था, कट गया। लग जाएगा राजकुमार जी का, क्या दिक्कत आएगी? पंडित है ना, ये भी मुस्कुरा आ रहा है। पवन जी का तो लगा है नहीं, मिस कॉल आया ना, देखो। कहते हैं उस ज्ञान ज्योति द्वारा पाप समूह रूपी घोर अंधकार का नाश किया है। किसके द्वारा किया है? जो अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, तीनों काल विद्वान है ना, उसका आश्रय लेने से मोह राग देश रूपी पाप रूपी परिणामों का नाश होता है। क्या होगा? चुल्लंग महाराज जी, मूल में कलश में ये बात लिखी हुई है, ज्ञान ज्योति द्वारा पाप समूह रूपी घोर अंधकार का नाश किया है। मूल में कलश में लिखा हुआ है। किसके द्वारा? पाप रूपी समूह। पाप रूपी समूह में क्या ले लेना भगवान? मोह पुण्य पाप के परिणाम तो है ही, लेकिन पुण्य के परिणाम भी पाप रूप परिणाम है। ये बात हमें बड़ी बड़ी बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। वे भी आत्मघाती परिणाम है। पुण्य का परिणाम भी आत्मघाती परिणाम, इसीलिए पाप के परिणाम है वे। तो कहते हैं ज्ञान ज्योति द्वारा, ज्ञान ज्योति द्वारा पाप समूह रूपी पाप समूह रूपी घोर अंधकार का नाश किया है। किसके द्वारा किया है? आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणाम होते हैं, उन
उनका अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के अवलंबन से किया है उन्होंने, परद्रव्य के अवलंबन से नहीं। आत्मा में होने वाले रागादिक परिणामों का अभाव कैसे होता है? तो कहते अपनी जो चैतन्य अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पुण्य पाप के परिणाम के अभाव स्वरूप ही है, और ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जो आश्रय लेता है उसकी पर्याय में पुण्य पाप रूपी परिणामों का भी अभाव हो जाता है, और वीतराग दशा सुख शांति की पर्याय प्रकट होती है। अभी सारी चीजें अपने हाथ की हैं कि नहीं है बताओ आप? ये हमें पुरुषार्थ क्यों नहीं दिखता है? बताइए आप। हाँ? क्या स्वाधीन है? ऐसा नहीं है कि भाई साहब है? आप अपने आत्मा को चाहो तो दुख रूप परिणमन करवाओ, भगवान करवा ही रहे हो अनादिकाल से, और आप अब चाहो तो अपने आत्मा को आनंद रूप परिणमन करवा सकते हो भगवान। इसमें परद्रव्य का कुछ भी नहीं है। अनादिकाल से हमारी आत्मा पर के अवलंबन से आश्रय से कायम पड़ी हुई है, इसीलिए संसार चक्र चल रहा है और पर्याय में दुख रूपी पर्याय चल रही है। इसमें कर्म क्या करेंगे? कर्म तो परद्रव्य है भगवान है। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकार, अग्नि सहे घनगात लोहे की संगति पाए। क्या भगवान किसान में कर्मों के कारण से मैं रागादिक रूप परिणमन कर रहा हूँ? अरे भैया भूल ना करना, कर्म भी तुम्हारे परद्रव्य है वे, उनमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वे तुम्हें रागादिक रूप परिणमन करा सके। हाँ, ऐसी तो शक्ति है आत्मा में कि वह रागादिक परिणामों का अभाव कर सके। समझ गया? ऐसी आत्मा में शक्ति है क्या कि पर्याय जो है परद्रव्य की तरफ न जाए, अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ जाए तो रागादिक परिणतियों का नाश हो जाता है। क्या भगवान कमरे में प्रकाश कर दिया, अंधकार भाग गया। कमरे में आपने प्रकाश किया तो अंधकार भाग गया। तो कहते हैं ज्ञान ज्योति द्वारा पाप समूह रूपी घोर अंधकार का नाश किया है। ज्ञानियों ने तो ये कहा, ज्ञानी ये काम करते हैं। अब कहते हैं पाप, गुरुदेव श्री समझाते इसी लाइन को समझाते हैं जो मूल में पदम प्रबंधाई देव महाराज ने कर्षण दी है। पाप अर्थात पुण्य और पाप दोनों, क्या लेना भगवान उसमें? पाप समूह लिया ना, तो उसमें क्या लेना? पाप अर्थात क्या? पुण्य और पाप दोनों, यानी अशुभ भाव तो है ही, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील परिग्रह के, विषय वासना के परिणाम वे एकांत पाप रूप हैं, और पुण्य रूपी परिणाम पर जीवों के प्रति दया का परिणाम, भगवान के प्रति पूजा का, भक्ति का, उनके गुलामवाद का, अनुव्रत महाव्रत, अभक्ष आदि नहीं खाने का परिणाम, भक्ष्य पदार्थों को खाने का परिणाम वह पुण्य परिणाम है, वो शुभराग है। पर ज्ञानी कहते हैं वे दोनों पाप समूह रूपी, यानी पुण्य और पाप का उन्होंने अपनी पर्याय में उसका नाश किया है। किसके द्वारा? तो कहते हैं अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप का पर्याय में अविलंबन होने के द्वारा। क्या वीतराग भाव की उत्पत्ति कैसे होती है कि अंदर जो अपनी चैतन्य वस्तु सदाकाल वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति स्वरूप वाली वस्तु है, उसका अविलंबन लेने से पर्याय में होने वाले समस्त रागादिक परिणामों का अभाव हो जाता है, समस्त दुख रूपी परिणामों का अभाव हो जाता है।
हम 24 घंटा सुखी होने के लिए क्या कर रहे हैं भगवान? अरे विचार तो करो भाई, अनंत काल हो गया है, हमारा आत्मा यूं ही जन्म मरण करता हुआ चला आ रहा है भगवान, और यूं ही दुखी हो रहा है। बोलो कब के हो हैं पापा? कब के हो और कब तक रहोगे? क्या उसकी व्यवस्था हमने सोची है? बोलो हैं? हम सुखी तो होना चाहते हैं, सुखी तो होना चाहते हैं। जे त्रिवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवन। सुख चाहे दुखते भयवन। प्रत्येक जीव पर्याय में सुखी होना चाहता है, पर के अवलंबन से सुखी होना चाहता है। कैसे? खूब पैसा इकट्ठा कर लो पापा, हैं? खूब स्पर्श इंद्री के भोग कर लो, खूब रसना इंद्री के भोग कर लो भगवान। निरंतर परद्रव्यों का आश्रय लिए रहो, मोबाइल खूब चलाते रहो, सुखी हो जाओगे। टीवी पे फिल्में देखते रहो तो सुखी हो जाओगे। सुखी तो होना चाहता है जी, पर के अवलंबन से सुखी होना चाहता है। भगवान कहते तो 3 काल में सुखी रूप परिणमन नहीं कर सकता। अंदर में तेरी चैतन्य वस्तु सदा काल वीतराग आनंद स्वरूप है, समता रस से भरपूर है। तू उसका सच्चा ज्ञान कर ले, पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जला ले कि शरीर रागादि के सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारी आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसी अपनी ज्ञान की पर्याय में, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाओ कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसकी दृष्टि करके उसका आश्रय ले लो तो पर्याय में अभी तत्काल अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। कितना समय लगेगा? बोलो भगवान। ज्ञानी यही काम करते हैं। क्या भगवान? ये हमें काम नहीं दिखता है, क्यों? कभी हम सत्य वस्तु स्वरूप को जानने का प्रयत्न ही नहीं करते हैं। अनादिकाल से हमारी पर्याय परद्रव्य के आश्रय पड़ी हुई है। कुछ नहीं तो भगवान हमें सुखी कर देंगे। क्या भगवान भरोसे पड़े हुए हैं धर्म के नाम पर? भगवान कहते हैं तुम कभी भी सुखी नहीं हो सकते हो, जब तक तुम हमारा अवलंबन लोगे तो भी तुम सुखी नहीं होगे। अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसका अवलंबन लीजिए आप। ये भगवान का आदेश है, संदेश है। और ज्ञानी जी भगवान का इशारा समझ चुके हैं। बाबा गौतम बर्दर का नाम सुना है? हैं? गौतम बर्दर समूह शरण में आने से पहले उनकी पर्याय की दशा कैसी चल रही थी? गौतम बर्दर समूह शरण में आने से पहले उनकी पर्याय की दशा कैसी चल रही थी? पर के आश्रय से चल रही थी, सो दुखी हो रहे थे। और समूह शरण में आए, भगवान को देखा, अरे वे तो अपनी आत्मा का आश्रय लिए हुए है भगवान, ये तो अनंत सुखी है। भगवान का इशारा मात्र ही होता है, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। हम रोज ही ना भगवान के पास दर्शन करने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? क्या? पर भगवान का इशारा एक बार भी नहीं समझे हैं? वही गिड़गिड़ाने की आदत पड़ गई हमारी। चुपचाप शांति से बैठ जाओ, भगवान अपना गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेने की कोशिश करो। हे जीव माँ चिट्ठे माँ जंपे
तू किसी प्रकार का विकल्प ना कर, किसी भी प्रकार का विकल्प ना कर, क्योंकि विकल्प करना तेरा स्वभाव नहीं है। निर्विकल्प स्वरूप भगवान आत्मा हो, विकल्प रहित हो। ज्ञानी यही काम करते हैं। तो कहते हैं पाप अथवा पुण्य और पाप दोनों, अशुभ और अशुभ भाव दोनों पाप हैं। दोनों घोर अंधकार का नाश किया है। दोनों घोर अंधकार, क्या पुण्य और पाप में जानने की शक्ति नहीं है। पुण्य पाप आश्रय तत्व हैं। जैसे शरीर में जानने देखने की शक्ति नहीं है, ऐसे ही आश्रय तत्व में भी जानने देखने की शक्ति का अभाव है। जानने देखने वाली वस्तु तो आत्मा है। क्या भाई? कहते हैं दोनों घोर अंधकार का नाश किया है मुनराज ने। क्या ऐसा नहीं कि पाप का ही नाश किया है, दोनों घोर अंधकार का नाश किया है। क्या कहते हैं? ज्ञान के प्रकाश में। किसके प्रकाश में? ज्ञान के प्रकाश में चैतन्य प्रकाश मूर्ति का प्रकाश प्रकट किया है। समझ गए? पुण्य पाप के परिणामों की रुचि छोड़ दो। अंदर ज्ञाय प्रभु परमात्मा जो सदा काल विद्यमान वस्तु है, उसकी अंदर में रुचि उत्पन्न करो। है भगवान केवल पाप की रुचि छोड़ने के लिए नहीं कहा गया, पुण्य की भी रुचि छोड़ने की बात है। क्या जो कलश आपने श्लोक बोला, जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। यानी पर्याय में रुचि किसकी हो? पराश्रित भावों की ना हो, अपने आत्मा की रुचि हो, तब ये काम पॉसिबल होता है। तब पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान ये काम तो आपको हमको सबको करना पड़ेगा। इसीलिए बोलता हूं कि मैं आत्मा हूं, आत्मा ही रहने वाला हूं। इसीलिए पुण्य पाप की रुचि छोड़कर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो पूर्ण वितराग आनंद स्वरूप है। क्या भगवान बाबा, रहना तो पड़ेगा इसी संसार में, इसी लोकाकाश में रहना पड़ेगा। अब समझदार बन के रहना है कि बेवकूफ बन के रहना है, ये आपके हमारे आपके हाथ की बात है। रहना तो पड़ेगा, हैं? समझदार बन के रहोगे तो अतीन्द्रिय आनंद में रहोगे भगवान, और बेवकूफ बन के रहोगे तो रह ही रहे हो अनादि काल से। दुख रूप मन चल रहा है। क्या समझदारी का परिचय दोगे तो पर्याय में अभी तत्काल आनंद की प्राप्ति हो जाती है, और बेवकूफ बन के रहोगे, बेवकूफ यानी शरीर रागादि की अंदर में पर्याय में जो रुचि है वो बेवकूफ बना है। क्या है? हाँ। तो कहते हैं चैतन्य ज्ञान प्रकाश मूर्ति का प्रकाश प्रकट किया है। क्या किया है? अंदर भगवान आत्मा है ना, चैतन्य प्रकाश मूर्ति है ना, उसकी पर्याय में व्यक्तता हो जाना। तो किसके द्वारा हुई है? अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के अवलंबन से हुई है, आश्रय से हुई है। आश्रय लेने वाली कौन है? पर्याय है कि द्रव्य है कि गुण है? बोलो। देखो भैया, द्रव्य गुण पर्याय को वस्तु स्वरूप पहचान लो,
बिना द्रव्य गुण पर्याय की कोई जगत में वस्तु होती नहीं है। सरल है जैन दर्शन, अत्यंत सरल है। थोड़ा शांति से बैठ के विचार करने की बात है। कहते ज्ञान के प्रकाश में चैतन्य प्रकाश मूर्ति का प्रकाश प्रकट किया है? और अंधकार का नाश किया है। किसके द्वारा किया है? अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो सदा काल विद्यमान है, उसका अवलंबन लेने से पर्याय में होने वाले रागादिक रूप जो वे अंधकार रूप हैं, उनका ज्ञानियों ने नाश किया है। कहते हैं उत्पाद और व्यय कहा, दोनों ही किया ना, उत्पाद और व्यय। यानी उत्पाद में वीतराग भाव की उत्पत्ति वह उत्पाद है, और व्यय में रागादिक परिणामों का नाश, ये हो गया उत्पाद व्यय। जैसे आपने अपने कमरे में लाइट जलाई, बाबा घर में लाइट की कनेक्शन है कि नहीं सबके पास में? अरे बोलो, भगवान है कि नहीं है? सबके घर में लाइट की कनेक्शन है कि नहीं है? है, सबके पास में है। समझ नहीं आप? तो आपने लाइट जलाई तो किसकी उत्पत्ति हुई? प्रकाश की उत्पत्ति हुई। और किसका नाश हुआ, किसका अभाव हुआ? व्यय किसका हुआ? अंधकार का हुआ। बताइए आप, क्या सबके घरों में लाइट के कनेक्शन है? लाइट जलाई तो प्रकाश की उत्पत्ति हुई और अंधकार का नाश हुआ, व्यय हुआ। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप वस्तु है। सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। घटघट अंतर जिन बसे घटघट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मतवाला समझे नहीं। प्रत्येक आत्मा जिन स्वरूप है, भगवान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है भाई साहब। अब आप उसे देखने ही नहीं चाहो तो उसका उत्पाद नहीं होगा। पर्याय में उसका उत्पाद करना है, आनंद का उत्पाद करना है, अतीन्द्रिय आनंद का उत्पाद करना है, सुख शांति की उत्पत्ति करनी है, तो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की आश्रय लो, दृष्टि करो। तो क्या होगा? प्रकाश की उत्पत्ति होगी और रागादिक रूपी अंधकार का अभाव होगा। एक समय में दोनों काम होते हैं। आपने घर में लाइट जलाई तो प्रकाश की प्राप्ति हुई और अंधकार का अभाव हुआ। कितने एक ही समय में हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, प्रकाश पहले हुआ कि अंधकार बाद में गया? एक साथ ये काम होता है। दुख रूपी पर्याय का अभाव और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति एक समय में होती है। जब श्रुत ज्ञान की पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो कि सदा काल पुण्य पाप के परिणाम से रहित वीतराग स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जब आश्रय लेती है, तब उसी समय उसकी पर्याय में सुख शांति की उत्पत्ति होती है और दुख रूपी पर्याय, पराश्रित रूपी पर्याय का अभाव होता है। क्या भगवान तब कहते, जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। क्या भगवान?
अब इसमें कर्म की बात कहां से आ गई? कर्म तो परद्रव्य है और अर्यंत आदि भी परद्रव्य है। क्या भगवान निरालंबी स्वरूप भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। उसके अवलंबन की बात है। किसकी? अगर पर्याय में हमें सुख चाहिए, अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, जन्म मरण नहीं चाहिए, तो अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचानिए, जो सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसीलिए सहजानंद जी ने उन पंक्तियों में ये बात लिखी है, ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। क्या समझ गया भैया? सावधान हो जाने की बात है। अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचानिए, जो सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न वीतराग आनंद स्वरूप है। ज्ञानी यही काम करते हैं कि निरंतर अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा में रमण कराते हैं। पर्याय अविलंबन अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का लेती है, तब मोक्ष मार्ग रूपी जैसी पर्यायों की उत्पत्ति होती है, और संसार रूपी पर्याय मोह राग देश रूप पर्याय का अभाव होता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। कहते हैं ज्ञान के प्रकाश में चैतन्य ज्ञान प्रकाश मूर्ति का प्रकाश प्रकट किया है ज्ञानियों ने, और अंधकार का नाश किया है, यानी उत्पाद और व्यय बता दिया पर्याय में। पर्याय में वीतराग आनंद दशा की प्राप्ति कैसे होती है? तो कहते अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, जो कि समता आनंद स्वरूप है, उसका आश्रय लेने से एक साथ दो काम होते हैं। कितने? अंधकार का नाश। क्या कह रहे हैं भगवान? एक साथ दोनों काम होते हैं और एक समय में होते हैं। क्या? आनंद की पर्याय में प्राप्ति और दुख रूपी पर्याय का अभाव हुआ। किसके द्वारा हुआ? पर के आश्रय से कि स्वयं के आश्रय से? है भगवान अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से एक साथ दो काम हुए। दुख रूपी पर्याय का अभाव हुआ और वीतराग आनंद सा की प्राप्ति हुई। भगवान, इसको भगवान ने धर्म कहा है। इसीलिए हमारे ग्रंथों के अंदर यह बात बड़ी स्पष्ट तरीके से लिखी हुई है। अष्ट पहाड़ में मोक्ष पहाड़ की 16वें नंबर की गाथा में आचार्य कुंदकुंद देव ने 2000 वर्ष पहले ये बात लिखी। पर दब्बाओ दुख गई, सा दब्बाओ सुख गई। अपने आत्मा का आश्रय लेने से तेरी सुगति होगी और परद्रव्य का आश्रय लेने से तेरी दुर्गति होगी। भगवान चाहे कितने भी बाहर में कितने भी उत्कृष्ट चीज करो, समझ नहीं आ। अभी तो जो दिगंबर समाज में उत्पन्न हुआ है आत्मा, ना तो द्रव्य का पता, ना गुण का पता, ना पर्याय का पता है। भाई साहब पर्यूषण पर्व आ गए, चलो भैया मंदिर, अच्छी बात है भगवान, केवल पर्यूषण पर्व ही तक स्थित ना रखना
और केवल भगवान के दर्शन मात्र तक ही ना रखना है। भगवान की वाणी सुन के अंदर में चिंतन विचार करना भैया। भगवान ने तो ये कहा है कि अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा सदा काल दे देवर में विराजमान वह चैतन्य वस्तु है जिसका प्रकाश कभी कैसा नाश होता नहीं है। ज्ञान का कब नाश हो जाता बताओ? कब जानने देखने वाले नहीं रहते हो आप? हैं? सुनी भाई भैया, तो कहते हैं ज्ञान के प्रकाश में चैतन्य ज्ञान प्रकाश मूर्ति का प्रकाश प्रकट किया और अंधकार का नाश किया। यानी उत्पाद और व्यय है। आपने कमरे में लाइट जलाई है, क्या किया? इतना काम तो किया कि नहीं किया? कितना? स्विच को ऑन किया, इतना तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा भगवान? कितना भी नहीं करोगे, स्विच ऑन नहीं करोगे तो कैसे? घर के अंधकार को कैसे भगाओगे पापा ये बताओ? स्विच ऑन नहीं पापा घर में अंधकार है उसे कैसे भगाओगे? बस इतना समझा दो मुझे। खूब रुपया पैसा इकट्ठा कर लो वहां पे तो भग जाएगा। हैं भगवान? बताओ उसको अंधकार भगाने की क्या विधि है आपके पास में? हैं? तो फिर क्या होगा? दो काम हो जाते हैं, दो काम होते हैं एक साथ में, दो काम होते हैं। प्रकाश की उत्पत्ति होती है, अंधकार का व्यय हो जाता है। ऐसे ही अपनी आत्मा की पर्याय में भाई साहब, पर्याय में द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल अखंड ज्ञानानंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। समझ गया भैया? पर्याय जब द्रव्य का अवलंबन लेती है अपने अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप के द्वारा समता रस की प्राप्ति होती है। रागादिक परिणति जो संसार रूप अवस्था थी उसका अभाव होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब ये जरूरी है कि नहीं अपने आत्मा को जानने की? बताओ। इसीलिए श्रीमद राजचंद्र जी ने यही बात कही है, जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। जे हमारे ज्ञानी जीव साधु परमेष्ठी आचार्य भगवंत हरियंत परमात्मा यही बात हमको समझाते हैं। अगर अपनी पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव करना हो तो अपनी चैतन्य स्वरूपी वस्तु को पहचानिए कि मैं तो तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप वस्तु हूं। ऐसे पहचान कर उसकी दृष्टि करना। लोग कहते हैं सर ये आत्मा आत्मा की बातें करने से क्या होता है भाई साहब? अरे आत्मा के स्वरूप को नहीं जानोगे तो पर्याय में तुम सुखी कैसे होगे भगवान? हैं? आत्मा के ज्ञान की हमें बहुत जरूरत है। मैं अनादि अनंत रहने वाली चैतन्य वस्तु हूँ, आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ भगवान। अगर अपनी पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव करना है तो अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानिए जो सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तो कहते हैं ज्ञान के प्रकाश में चैतन्य ज्ञान प्रकाश मूर्ति का प्रकाश प्रकट किया है, ज्ञानियों ने ये काम किया है और अंधकार का नाश किया है। अच्छा ये बताइए, अपन जो है अरिहंत परमात्मा पर्याय में परमात्मा कैसे बने? अरिहंत परमात्मा जिनकी आप माला कर जपते हो, पूजा करते हो, भक्ति करते हो,
वे भगवान हैं कि नहीं है? हैं तो कैसे बने, उनने क्या विधि अपनाई ये बता दो। वे पर्याय में भगवान कैसे बन गए? द्रव्य स्वभाव तो प्रत्येक आत्मा भगवान स्वरूप है। तो द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेने पर ही पर्याय है। बोलो अपन जो है उसमें पढ़ते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अरियंत परमेष्टि का स्वरूप क्या है? बोलो भैया। गृहस्थ पना त्याग के मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन के द्वारा, किसके द्वारा? बोलो। गृहस्थ पना त्याग कर, गृहस्थी संबंधी भाव का सब का, ये सब संसार वाली चीजें हैं। क्या भगवान समझा? गृहस्थपना त्याग के मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन के द्वारा चार घातिया कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। तो किसके द्वारा हुए हैं? अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा के आश्रय से हुए हैं। हमें भी पर्याय में भगवान बनना हो, द्रव्य स्वभाव से तो भगवान है ही,